जाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, जिन्हें प्यार से उत्तराखंड की जनता हरदा भी कहती है। बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद। हरीश रावत जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 14 फरवरी के दिन उत्तराखंड में वोटिंग है। प्यार के दिन के प्रतीक के तौर पर 14 फरवरी को माना जाता है। तो आपको लगता है कि 14 फरवरी को उत्तराखंड की जनता का प्यार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे प्रति प्यार दर्शाएंगे, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हमने निष्ठा के साथ विपक्ष की भूमिका अदा की है जी। और तुलनात्मक रूप में हमने पहले बहुत अच्छी सरकार दी है। ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल सरकार रही है, जन आकांक्षाओं को कुचला है। इसलिए बदलाव के तौर पर लोग कांग्रेस को लाए, इसका मुझे पूरा भरोसा है और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस सब जी, हमको बड़ा लाभ मिलेगा। जी, आप डबल इंजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि डबल इंजन मतलब डबल पावर। हाँ, इस झांसे में लोग आए, लेकिन लोगों ने देखा कि जो सिंगल इंजन था हरीश रावत का, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। जो डबल इंजन है वो तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। वो काम करना तो छोड़ लीजिए, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। घर घर करके खाली प्रदूषण पैदा करता था। और सबसे बड़ी बात है, इस बात को स्वयं भाजपा ने स्वीकारा है। नहीं तो क्यों मुख्यमंत्री हटाते? जब उनको लगा ये मुख्यमंत्रियों का चेहरा भारी पड़ रहा है और ये कुछ कर नहीं पाए, तो ये चेहरा बदल करके जो है, जो अपनी इनकी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उससे बचना चाहते हैं। तो भाजपा नेतृत्व ने स्वयं स्वीकारा है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी है और उस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ अब कांग्रेस को मिलेगा। नहीं तो बीजेपी तो अब ये कह रही है ना कि एंटी इनकम्बेंसी जिनके अगेंस्ट थी उस चेहरे को हमने बदल दिया और हम अब एक युवा चेहरा लेकर आ गए हैं सामने। तो ऐसा नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर जो है वो हट गया है? मतलब 4.5 साल लोगों को मूर्ख बनाया, काम नहीं किया। अब जो है उनको लुभाने के लिए, फिर मूर्ख बनाने के लिए एक नया चेहरा ले आए, नौजवान चेहरा ले आए। लोग कह रहे हमारे 4.5 साल बर्बाद कर दिए और अब आश्वासनों की झड़ी लगा करके और नए चेहरे को आगे ला करके क्या होगा? तो लोग इसलिए अब परिपक्व नेतृत्व चाहते हैं। लोग एक अनुभवी साहसी नेतृत्व चाहते हैं। नहीं, बीजेपी इस तरह का प्रयोग ऐसा नहीं पहली बार कर रही है। आपको याद होगा गुजरात में भी आनंदीबेन पटेल को हटाया था चुनाव के वक्त में और फिर उसका रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहा था, पॉजिटिव रहा था। तो शायद वही फॉर्मूला बीजेपी उत्तराखंड में भी अपनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, वहाँ कम से कम 1 साल का टाइम तो मिला था लोगों को टेस्ट करने का। यहाँ तो लोगों को टेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और फिर दूसरी बात ये थी कि वहाँ बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो पहले अच्छा था और मोदी जी के समय में अच्छा काम हुआ था। तो कम से कम लोगों ने मोदी जी के लिए वोट किया। उत्तराखंड के लिए उनमें मोदी जी का अपना रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि महंगाई उनके साथ जुड़ी हुई है। उनको देख करके लोगों को 1000 रुपए का सिलेंडर और 200 रुपए के 1 लीटर खाने का तेल और दालें नजर आ रही है। तो आप इस बार चुनावों में किस उम्मीद पर हैं? क्योंकि उत्तराखंड का एक पैटर्न ये रहा है कि एक सरकार आती है, दूसरी चली जाती है, सीसॉ पैटर्न रहा है। तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि कांग्रेस का टर्न है। तो क्या इसी पैटर्न के भरोसे है या फिर कुछ और तैयारी है या कुछ और मुद्दे हैं? हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम भी किया है, बहुत काम किया है और काम करके माहौल बनाया है परिवर्तन का। मैं उसके लिए कार्यकर्ता साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज इसीलिए जैसे चुनाव आयोग ने चुनाव की घंटी बजाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भाजपा की विदाई की घंटी बज गई। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक ट्वीट किया था हरीश रावत जी, और उस ट्वीट में आपने मगरमच्छों का जिक्र किया था। तो क्या मतलब मैं वो उसका क्या आशय मैं निकालूं? उन मगरमच्छ आप अपने राइवल्स की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे थे? किसको मगरमच्छ की संज्ञा दे रहे थे? भाजपा जहां जाती है वहां पहले सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इन सबको भेजती है और उत्तराखंड में भी कोई अपवाद नहीं है इनको न भेजा। तो मैंने जो मगरमच्छ कहे वो दुनिया भर में जाने जाते हैं और मैंने अपने ट्वीट में साफ कहा है, सत्ता के मगरमच्छ। तो सत्ता में तो बीजेपी है, कांग्रेस तो है नहीं। तो क्या मतलब आपको डर लग रहा है? सीबीआई, ईडी से कोई डर है? अगर कुछ नहीं है तो फिर डर की क्या बात है? ये तो
आप सारे देश भर में देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों के और ये पैटर्न सब जगह अपनाया जा रहा है। तो आशंका कि डकैत डकैती डाल सकता है, चोर चोरी कर सकता है, ये कहने का अर्थ डरना थोड़ी है, इसका अर्थ सावधानी है। हमने सावधानी के तौर पर कहा कि भाई पार्टी के लोग विचार करें, जब मुझे तैरना है तो फिर मुझे पूरी ताकत दीजिए। एक तरफ मगरमच्छ है सत्ता के और दूसरी तरफ आप भी यदि शांत नहीं है तो तैरेंगे कैसे? ठीक नहीं, अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह जब आए थे उत्तराखंड तो उन्होंने अमित शाह ने अपनी एक रैली में जिक्र किया था और एक स्टिंग ऑपरेशन का भी जिक्र किया था, तो क्या वो इशारा आप ही की ओर था? उन्होंने तो खास नाम लेकर के कहा। हाँ, तो इसीलिए आप इस ट्वीट में मगरमच्छ का जिक्र कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री कह रहा है, हाँ। उसको हल्के से कैसे लिया जा सकता है? आदमी अमित शाह जी ने मेरा नाम लेकर के कहा, आभारी उन्होंने मेरा नाम लिया, लेकिन गृह मंत्री का कहना सीबीआई उनके अधीन है, वो एक प्रकार की चेतावनी भी तो हो सकती है। अच्छा हरीश रावत जी, ये तो चलिए बात रही, आपने सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन आपकी ही अगर मैं पार्टी की बात करूं तो आपकी पार्टी में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो खुश नहीं है, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि हम पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे, पैड हमने बांधे हुए थे, हेलमेट पहन रखा था, बल्ला लेकर हरीश रावत उतर गए पिच पर और कप्तान बन के। हरीश रावत पहले फील्डिंग कर रहे थे, मैं तो लाइनमैन की ड्यूटी भी कर रहा था, मैं तो सब काम कर रहा था। आप बताइए, जिस समय हारने के बाद, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 5 साल का, चुनाव हारने के बाद मैं दूसरे दिन से कांग्रेस की वापसी के लिए काम पर लग गया था। और आप बल्कि कई अखबारों की टिप्पणियां हैं मेरे पास जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन का रोल केवल हरीश रावत अदा करता। हमने इस बात की प्रतीक्षा नहीं की कि सरकार के खिलाफ भावना बने तब हम वो करें। हमने भावना बनाने के लिए काम किया कि सरकार के फेलियर्स को हमने उजागर करने का काम किया, तो मैं निरंतर कर रहा था उस बात को। हाँ, जो है मुझको नामजद बल्लेबाज हाल ही भी किया गया। अच्छा हरीश रावत जी, 2 सवाल और मैं आपसे लूंगा। एक सवाल तो ये कि हरीश रावत सिर्फ चुनाव प्रचार समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं या फिर चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी हैं उत्तराखंड के? देखिए, चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये सोनिया जी तय करेंगी या जनता तय करेगी, लेकिन मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूं और चुनाव जो है मेरे अगुवाई में लड़ा जाए। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ नई गाइडलाइंस के साथ इस बार चुनाव आयोग लेकर आया है, प्रचार को लेकर खासतौर पर नई गाइडलाइंस हैं, तो उस गाइडलाइंस के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि यार ये तो सब कुछ बीजेपी के फेवरेबल हो गया, उनके पास तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास तो है ही नहीं, ऐसे तो हम पिछड़ जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या कांग्रेस तैयार है इस चीज के लिए, इस नए बदलाव के साथ? संदेह सबको है, और बंगाल में अंपायर का रोल ठीक नहीं था, ये भी सबने देखा, लेकिन संदेह है सबको। मगर कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करती है, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करती है, मगर हम सावधानी भी बरतेंगे और यदि लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा तो उसका उपयोग करेंगे।